दोस्तों अब तो पति की पुकार को देश की सबसे बड़ी कोर्ट यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया है। यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अब पत्नी को मेंटेनेंस पति को नहीं देना पड़ेगा, ऐसी पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कौन से फैसले के अंदर इतनी बड़ी बात कही है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। जिन भी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस चल रहा है या फिर मेंटेनेंस डिसाइड हो चुका है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आप अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों इस बात की जानकारी आपको भली बात ही अच्छे से पता है कि पत्नी के द्वारा पति से दो तरीके से मेंटेनेंस लिया जा सकता है। एक तो होता है इंटरिम मेंटेनेंस और दूसरा होता है फाइनल मेंटेनेंस। तो इंटरिम का मतलब तो ये होता है कि जो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है, जब केस चलता रहता है तो उस दौरान जो पत्नी को पैसा मिलता है पति से, यानी कि पत्नी जो मेंटेनेंस की डिमांड करती है उसे बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। और फाइनल का मतलब ये है कि जब केस का अंत होता है, यानी कि केस खत्म होता है, तब कोर्ट के द्वारा जो मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है ग्राउंड्स के आधार पे, आधारों को देखते हुए, तो उसे बोलते हैं फाइनल मेंटेनेंस। तो ज्यादातर पत्नी की डिमांड होती है इंटरिम मेंटेनेंस की, यानी कि वो क्या करती है कि मेंटेनेंस केस के अंदर इंटरिम एप्लीकेशन लगाती है कि ये केस जो चल रहा है इस दौरान भी मुझे पैसा पति से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे पति के ऊपर ये पैसा लगा दिया जाता है। इंटरिम मेंटेनेंस लगभग हर एक पति के ऊपर लग जाता है और इससे पति का बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि इंटरिम मेंटेनेंस तय करते टाइम पे कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं देखा जाता है। ज्यादातर मामलों के अंदर पत्नी की गलती होती है, तब भी उस पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस बन जाता है। इस वजह से पति का ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पति उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। पति का मन नहीं करता है कि उस पत्नी को बिल्कुल भी पैसा मिले, फिर भी यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है, तो मजबूरन पति को उस गलत पत्नी को भी मेंटेनेंस देना पड़ जाता है। तो ये जानकारी मैं आपको इस मामले के अनुसार अच्छे से समझा देता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये मामला क्या है। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि पत्नी पति से अलग हो जाती है और अलग होने के बाद में एक डाइवोर्स का केस फाइल करती है कि मुझे पति से डाइवोर्स चाहिए। अब पत्नी को डाइवोर्स मिल भी जाता है, तो पति क्या करते हैं, इसकी अपील को हाई कोर्ट के अंदर फाइल करते हैं। अब हाई कोर्ट के अंदर पति जब डाइवोर्स केस की अपील डालते हैं तो पत्नी वहां पे आती है और उस डाइवोर्स केस के अंदर एचएमए सेक्शन 24 का एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए और साथ में मेरे बच्चे का भी इंटरिम मेंटेनेंस मिलना चाहिए, क्योंकि पत्नी के पास में उसका बच्चा भी होता है। अब हाई कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चे का 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से इंटरिम मेंटेनेंस बना दिया जाता है, पर पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बनाया जाता है। तो इससे नाराज होकर पत्नी इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करती है। वहां पे अपनी बात रखती है कि पति 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनकी एक अच्छी खासी सैलरी है और ये बच्चा मेरे साथ में है, तो इसका भी इंटरिम मेंटेनेंस हाई कोर्ट के द्वारा कमी बनाया गया है, तो इसका इंटरिम मेंटेनेंस भी बढ़ाया जाना चाहिए और मेरा भी इंटरिम मेंटेनेंस बनाया जाना चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है और ये क्लियर किया जाता है कि पत्नी 9,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से जॉब कर रही है, यानी कि वो वर्किंग लेडी है, पत्नी जॉब कर रही है, वर्किंग है, तो इस पत्नी को पति से मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इंटरिम मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और रही बात बच्चे के मेंटेनेंस की, तो बच्चे का मेंटेनेंस जो हाई कोर्ट के द्वारा 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लगाया जाता है, उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से पति का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। पति चाह रहे थे कि पत्नी को एक भी पैसा मेरे से मेंटेनेंस के रूप में ना मिले, इंटरिम मेंटेनेंस पत्नी का ना बने, तो पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पत्नी काम करती है, वर्किंग लेडी होती है, जॉब कर रही होती है। और रही बात बच्चे के मेंटेनेंस की, तो बच्चे को मेंटेनेंस देने में किसी भी पिता को कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लगभग हर एक पिता अपने बच्चे को मेंटेनेंस देना चाहते हैं, केवल पत्नी को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि पत्नी गलत होती है। दोस्तों ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर पत्नी जॉब कर रही है, वो अगर कमा रही है, तो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी उसका मेंटेनेंस नहीं बना पाएगी, कहीं से भी उसको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी पत्नी को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। और अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।